सत्य ही हरि है। कहते हैं कि इंसान बहुत सारे काम इसलिए करता है क्योंकि उसका नुकसान ना हो जाए। मन नहीं होता इंसान का बहुत सारे काम करने का, फिर भी करता है क्योंकि उसे पता है उसका नुकसान हो जाएगा। ये डर उसे हमेशा लगा रहता है। सुबह एयरपोर्ट पे 5 बजे किसी ने उसको 5 लाख रुपया देने आना है, मन नहीं है उसका, वो 7 बजे उठता है लेकिन जाएगा 5 बजे उठ के। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि उसका नुकसान हो जाएगा। रिश्तेदार किसी ने शादी के लिए आमंत्रित किया, मन नहीं है शादी में जाने का, फिर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि रिश्ता टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। फिर इंसान क्यों अमृत बेले सुबह उठ के प्रभु को याद नहीं करता? क्या तब उसका नुकसान नहीं होता? तब क्यों याद नहीं करता कि मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं प्रभु को याद कर लूं? क्यों ज्ञानी बना है? हे रब जी दे प्यारे बंदो, प्रभु को सुबह उठ के याद करना सिर्फ फायदे ही फायदे हैं इसके। अगर इसके फायदों के बारे में आप जान लो तो आप प्रभु को याद करना, प्रभु का नाम लेना शुरू कर देंगे। अपने मन से सोचिए, रोज उठते हैं कौन जगाता है? ये सांसें जो हमें रोज मिल रही हैं, जो आज तक हम इतनी मुसीबतों में फंसे, निकल के किसने निकाला? ये सब फायदे ही फायदे हैं। अभी हम प्रभु को याद भी नहीं करते, तब भी वो हमें बख्शनहार बख्शता जाता है, देता जाता है। अज्ञान को छोड़िए, प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु को याद करिए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। कहते हैं कि कोई इंसान बड़ा दुखी था, अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मुझे बताइए कि मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। अगर आपके पास कोई मंत्र है सुखी होने का तो मुझे बताइए, मैं दुखी बहुत हूँ। गुरुजी बोले बिल्कुल है, चलो हम थोड़ा टहल लेते हैं और मैं तुमको थोड़ी बातें सुनाता हूँ। वो गुरुजी की मधुर बातें सुनते सुनते बड़ा आनंद में हो जाता है, बड़ा अच्छा फील करता है। मन ही मन वो खुश होता है कि गुरुजी की बातें तो सीधे दिल को जो है वो खुश कर रही हैं। कुछ टाइम बाद गुरुजी कहते हैं कि बेटा ये जो पत्थर पड़ा है ना, इसे उठा लो। कोई बड़ा सा पत्थर है वो उठा लेता है। तो गुरुजी कहते हैं कि चलो। फिर गुरुजी वही अपनी मधुर बातें, भगवान जी की चर्चा, हरि चर्चा स्टार्ट करते, सुनाते चलते हैं। थोड़ी देर तो उस इंसान को जिसने पत्थर उठाया है वो बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ दूर जाके जब उसके हाथ में दर्द होने लगती है, उस पत्थर का जो बार था वो थकने लगता है, हाथ दर्द होने लगता है, तब वो चलता तो है गुरुजी के साथ, पर उसका मन ध्यान गुरु की मधुर बातों में नहीं, अपने हाथ के दर्द के दुख की तरफ होता है। कुछ टाइम तो वो सुनता रहता है, आखिर में थक हार के कहता है कि गुरुजी मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लगती, आप क्या बोल रही हैं? मुझे तो बस दर्द बड़ा हो रहा है, जो आपने मुझे पत्थर इतना बड़ा उठाने के लिए बोल दिया है, मैंने हाथ में उठाया है, मेरे हाथ में छाले पड़ने लगे हैं, इतनी दर्द हो रही है, मैं आपकी बातें नहीं सुन पा रहा हूँ, ना मुझे मजा आ रहा है। गुरुजी कहता है कि पत्थर नीचे रख दो। वो नीचे रख देता है और लंबी सांस लेता है। उसे वही खुशी मिलती है जो कुछ टाइम पत्थर उठाने से पहले मिल रही थी। गुरुजी कहते हैं कि यही मंत्र है, तुमने बोला था कि मुझे मंत्र कोई बताइए खुश होने का, इससे बढ़कर मंत्र कोई नहीं। इसी तरह इंसान भी आज कड़वी बातों का, दुख का बोझ वो पत्थर उठाए घूम रहा है जगह जगह और कहता कि मैं खुश नहीं हूं परमात्मा, मैं दुखी हूं। दुखी तो हम खुद ही हैं, हम खुद ही कारण है अपने दुख का। इस पत्थर को गुरुजी ने कहा कि अगर हम इन कड़वी बातों के पत्थर को, दुनियादारी की कड़वी बातें, दुखों को
हम नीचे रखें, अपने मन पर ना ले कभी, तो सुख ही सुख है। हो सके तो हम इस पत्थर को उठाए ही नहीं। दुखी इंसान खुद दुखी होता है। अपने अहंकार को खत्म करिए अपने मन से, मिटा दीजिए अपने मन से इस अहंकार को, मैं को, कि मैं बड़ा हूं। कहते हैं कि कोई राजा जी थे, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे सूझवान थे, बुद्धिमान थे। उनका बड़ा मन था पढ़ाई लिखाई में कि मैं पढ़ूं लिखूं। तो अपने मंत्री जी को बोला कि जाइए किसी शिक्षक, किसी टीचर की व्यवस्था कीजिए। एक बहुत बड़े गुरु जी को बुलाया गया, जो टीचर शिक्षक थे। वो पढ़ाते थे उनको रोज। राजा रोज पढ़ता था, लेकिन राजा को कुछ समझ नहीं आता था। कुछ दिन बीतते के राजा को लगा कि मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा। गुरुजी भी कड़ी मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं। अब अगर मैं गुरुजी को पूछूं, वो तो इतने सिद्ध गुरु हैं कि अगर मैं उन पे कुछ कहूं तो वो कहेंगे कि मुझ पे सवाल खड़े कर रहे हो। ऐसे परेशान रहते। एक दिन वो राजा की जो रानी होती है, वो कहती है कि आप पूछ ही लीजिए तो क्या होगा। वो एक दिन हिम्मत करके गुरुजी से पूछ लेते कि गुरुजी, आप जितना अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आती इतने दिन की, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। क्यों? गुरुजी बड़े प्यार से कहते हैं, बेटा इसका उत्तर तो बड़ा साधारण है। इसका कारण, वो कहते हैं राजा जी की जल्दी बताइए क्या कारण है। राजा जी, वो गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारे मन में अभी भी अहंकार है, मैं है। क्योंकि जब मैं तुम्हें रोज पढ़ाने आता हूँ, तुम अपने राज सिंहासन ऊंचे स्थान पे बैठते हो, मैं नीचे स्थान पे बैठता हूँ। लेकिन एक शिक्षा, अगर ज्ञान लेना हो तो गुरु को ऊंचा स्थान देना पड़ता है, खुद नीचे वाले स्थान पे बैठना पड़ता है, तभी हम वो ज्ञान ले सकते हैं, उस ज्ञान को सीख सकते हैं, पा सकते हैं। राजा बात समझ गया। फिर उसने अपना अहंकार छोड़ के गुरुजी को रोज ऊंचे स्थान पर बिठाया, खुद नीचे स्थान पर बैठना शुरू किया और धीरे धीरे सीखता गया। इस कहानी का अगर शीर्षक जो निचोड़ है वो यही है कि हमें भी भगवान जी को ऊंचा स्थान देना होगा। बहुत टाइम, बहुत बार ऐसा समय आता है हमारे जीवन में कि हम प्रभु को याद तो करते हैं कि आप ही हैं। कब कहते हैं प्रभु आप ही हैं? जब बड़ी मुसीबत हो, बड़े फंसे हुए हो। नहीं तो अक्सर हम, बहुत ऐसे काम होते हैं जब हम कामयाब हो जाते हैं, हम कहते हैं मैं हूँ, मैंने किया। उस टाइम तो एक बार भी नहीं कहते कि हे प्रभु तेरा शुक्र है मेरे मौला, तेरा शुक्र है, तुमने मेरा काम किया, तुमने मुझे सांसें दी, आज सुबह का खाना दिया, शाम का खाना दिया। काश हम ये सब सीख जाएं करना शुक्र हर घड़ी प्रभु का, तो हमें जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इन दुखों को झेलने की, दुखी रहने की। आज के लिए दास आप जी का आपसे इजाजत चाहता है। सदगुरु जी आप जी को हर सुख दे, हर खुशी दे। सदगुरु जी सर्वदा भला करे।